नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और द कॉलम के कहानी सेगमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो सभी रिश्तों से अलग और काफ़ी खास होता है। कोई लोग अपनी दोस्ती कुछ इस तरह से निभाते हैं कि देखने वाले के आंखों में पानी आ जाता है। ऐसी ही दोस्ती पर आधारित आज की हमारी कहानी है, कहानी एक वचन पूर्ति। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सीमा नई साड़ी पहनकर सज धज कर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसकी छोटी बेटी उसे पूछती है, माँ आप कहाँ जा रहे हो? सीमा कहती है कि मैं अपने सहेलियों से मिलने जा रही हूँ। जब हम कॉलेज में थे तब हम चारों ने 5 साल बाद आज मिलने का फैसला किया था। हम चारों इसी दिन पहली बार मिले थे, कॉलेज के पहले दिन, और इसलिए मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ। हमने एक दूसरे से ऐसा वादा ही किया था। सीमा, मालती, रश्मि और नेहा, ऐसी ये 4 सहेलियां, बहुत ही खास, एक दूसरे पे जीत जान लगाने वाली, एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाली, एक दूसरे पर अपार प्रेम करने वाली, ऐसी ये 4 सहेलियां और उनकी ये कहानी करीब 25 साल पहले की है, जब मोबाइल और लैंडलाइन फोन बहुत दुर्लभ थे। ऐसे समय में पत्र संचार का एकमात्र साधन थे। कॉलेज के पहले दिन चारों मिली थी, फिर उनके बीच दोस्ती और ही मजबूत हो गई। कॉलेज खत्म होते होते मालती, रश्मि और नेहा की शादी भी तय हो गई थी। कॉलेज के आखिरी दिन सब अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। तभी उन्होंने एक बात तय की थी। जिस दिन हम पहली बार मिले थे, आज से ठीक 5 साल बाद हम उसी दिन कॉलेज में शाम को 5 बजे एक दूसरे को मिलने के लिए आएंगे। ऐसा वादा एक दूसरे को किया था। उस दिन बाद कोई किसी से मिला नहीं था, सब अपने अपने रास्ते। उनके बीच केवल पत्राचार शुरू था, लेकिन वो भी बहुत ही दुर्लभ था। फिर सबकी शादी हो गई, फिर घर संसार, इन सब चीज़ों में फंसकर उनका संपर्क कम हो गया था। लेकिन फिर भी 5 साल पहले एक दूसरे को दिए वादे के वजह से और एक दूसरे पे होने वाले अपार प्रेम की वजह से आज नियत स्थान पर एक दूसरे से मिलने के लिए वो सब आ रही थी। सीमा कॉलेज पहुंची तो मालती और रश्मि उसके पहले ही पहुंच चुके थे। सीमा ने उन्हें देखते ही जाकर गले लगा लिया। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दूसरे की पूछताछ करने के बाद सीमा ने पूछा, आप दोनों कब आए? तो मालती ने कहा, तुम्हारे आने के पहले ही 5 मिनट मैं आई हूँ, और रश्मि मेरे पहले ही आ चुकी थी। 5 साल बाद एक दूसरे से मिलकर सब बहुत ही खुश थे। वे आपस में खूब गप्पे मार रहे थे। अंधेरा हो गया था, लेकिन नेहा अभी तक आई नहीं थी, तो वे सब उसका इंतजार कर रही थी। उस वक्त रश्मि बता रही थी कि मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी। अपना संपर्क केवल पत्र द्वारा हो रहा था, लेकिन फिर संपर्क कम हो गया और फिर बंद ही हो गया। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई अवसर आए कि जब तुम सबकी बहुत याद आई, तुम सबसे मिलने की इच्छा भी हुई, लेकिन एक बार रास्ते अलग हो जाने के बाद वापस उसी जगह पर आना मुश्किल होता है। लेकिन आज के दिन का लंबा इंतजार था। मैं आप सभी से एक बार मिलकर जाना चाहती थी। और रश्मि रोने लगी। मालती और सीमा उसे धैर्य देते हैं, और फिर सीमा और मालती दोनों अपना दुख व्यक्त करने लगती है। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और तीनों कॉलेज के बाहर एक कट्टे पे बैठे थे। तभी हल्की सी बारिश शुरू होती है। रश्मि कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नेहा अभी तक नहीं आई, अब तो जाने का समय भी हो गया। उस पर मालती ने कहा, हाँ नेहा को बहुत देर हो गई है, पर तुम अभी से ही कहाँ जाने की बात कर रही हो? अभी तो हम मिले हैं। तभी सड़क के दूसरी ओर एक कार रुकती है और उस कार में नेहा होती है, पर बाहर की बारिश देखकर नेहा उन्हें कार में बैठने का इशारा करती है। वे दौड़ते ही नेहा की गाड़ी के पास जाते हैं। उधर जाते ही वे सबसे पहले उसे मिलते हैं, फिर कार में बैठते हैं। तभी सीमा कहती है, अरे रश्मि कहाँ है? मालती कहती है, अरे हाँ रश्मि नहीं आई, लगता है वही रुक गई, उसे आवाज़ दो ना। सीमा जैसे ही रश्मि को आवाज़ देने के लिए कार की खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पे तो कोई नहीं होता। सीमा और मालती दोनों कार से उतरते हैं और वे आश्चर्य में रहते हैं कि रश्मि अभी तो यहाँ थी, अचानक से कहाँ चली गई, वो भी बिन बताए। ये सब प्रकार देखकर नेहा भ्रमित हो जाती है। वो पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? रश्मि यहाँ कैसे होगी? तभी वे दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले रश्मि ही आई थी, हम इतने समय से साथ थे, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम आई तो हम यहाँ चले आए और समझ नहीं पा रहे कि इतने में ही वो कहाँ चली गई। उस वक्त नेहा चौंक जाती है।
और वो कहती है कि 2 महीने पहले ही रश्मि हम सबको छोड़कर चली गई। रश्मि का ससुराल मुझसे कुछ ही दूरी पर था, हम कभी कभार मिल भी जाते थे। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे उसके पति बाजार में मिले थे, तभी उन्होंने मुझे एक खबर दी। फिर हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। रश्मि अब हमारे बीच नहीं रही, ये कहकर नेहा रोने लगी। ये सब सुनकर सीमा और मालती पत्थर की तरह दंग रह गए। मालती ने कहा, ये सब क्या चल रहा है? रश्मि हमें छोड़कर इतने जल्दी कैसे जा सकती है? और अगर रश्मि हमारे बीच नहीं है तो फिर इतने समय से हमारे साथ जो हुआ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर तीनों रो रहे थे। और फिर कुछ समय बाद सीमा ने कहा, वो आई थी, हम सबसे मिलने और अपना वादा पूरा करके चली गई। उसने अपनी वचन पूर्ति कर ली। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक देखिए द कॉलम एंटरटेनमेंट।